बेचारे मालिक मकान भी परेशान होते होंगे कि हमने क्या किया है कि मकान किराए पर देते वक्त हमने सोचा था कि बस चंद किताबें होंगी, लेकिन यहाँ तो छत तक वो बोरियां रखी हुई हैं। उन किताबों की सफाई का काम हम कर रहे हैं। उन किताबों में से जो खतूत निकलते हैं उसमें बहुत बड़ी शख्सियात के खतूत हैं। अभी हम असालीब में वो सब चीज़ें छापेंगे क्योंकि ये हमारे पास अमानत है आप लोगों की, और हम वो सब आप तक पहुँचाएंगे। उन बड़ी शख्सियात के साथ साथ आप यकीन कीजिए कि इनकी शागिर्दों के खतूत निकलते हैं। उन खतूत को आप पढ़िए, उसमें जो अकीदत और जो मोहब्बत नज़र आती है वो सिर्फ उस लड़की की नहीं, उसके घर वालों की भी होती है। उन खतूत में ये लिखा हुआ है कि मेरी अम्मी आपको कई दिन से याद कर रही हैं, उन्होंने कहा कि सार साहब को मेरा सलाम कहो। किसी शागिर्द के भाई ने इनको ख़त लिखा है कि मेरी बहन के साथ आपने एमफिल में बड़ी मदद की और वो आज़ाद जम्मू कश्मीर आ गई है और वहाँ पर आकर वो काम कर रही है। उसको नौकरी अभी नहीं मिली है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी, लेकिन मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। जनाब, अगर आप लोगों ने टीचर्स के ज़माने में उस्ताद नहीं देखे जो शागिर्द को अपना बच्चा समझते हैं, उसके घरेलू मसाइल को भी हल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर आज की वो फैकल्टी जो वक्त देखकर पैसे लेती है और 1 घंटा पढ़ा के चली जाती है, तो उसका कसूर सहार अंसारी साहब का नहीं है। आप समझे ही नहीं कि उस्ताद लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। लेकिन हमें फ़ख्र है कि हम आज दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, ख़वातीन बहुत मोहब्बत से आके हमसे मिलती हैं, और उस मोहब्बत में सबसे बड़ा जवाब ये होता है कि तुम सहार अंसारी की बेटी हो। मैंने उनसे पढ़ा था, मेरी अम्मी ने उनसे पढ़ा था, 3 नस्लें सहार अंसारी साहब से पढ़कर जा चुकी हैं, और हम जहाँ जाते हैं उन तीनों नस्लों की नुमाइंदगी होती है। और वो लोग हमें बहुत फ़ख्र से, बहुत मोहब्बत से कहते हैं कि हमें फ़ख्र है कि हमने सहार अंसारी साहब से तालीम हासिल की है। सहार अंसारी साहब हमारे वालिद ही नहीं हैं, वो हमारे उस्ताद भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। हम 3 बहनें हैं और 1 भाई हैं, और हमारे वालिद साहब ने घर में भी हमेशा लड़के से ज़्यादा मोहब्बत लड़कियों से की है। जब हमारी तीसरी बहन हुई तो हमारे किसी जानने वाले ने आके डैडी से कहा, ओहो आपके घर तीसरी भी बेटी हुई, बेटा हो जाता तो 2 बेटे 2 बेटियां होती। हमारे वालिद साहब ने कहा, मैं बेहद खुश हूँ कि मेरे घर तीसरी बार भी अल्लाह की रहमत बरसी। क्या बात है, बहुत उन्होंने हमेशा इस रहमत को दिल से लगा के रखा है। हम बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत की है, भाई से भी की है, जाहिर है बेटा है उससे क्यों नहीं मोहब्बत होगी, लेकिन बेटियों को भी उन्होंने बहुत प्यार से रखा है। तो अगर आपके बाप ने आपसे मोहब्बत नहीं की, अगर ये नहीं बताया कि बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत की जाती है क्योंकि वो सिनफ नाजुक हैं, तो इसमें सहार अंसारी साहब का कोई कसूर नहीं है। रही बात ये कि जब ये सिलसिला आगाज़ हुआ तो हमें लगा कि ये क्या हो रहा है। हमने एक शेर लिख दिया, लेकिन फिर भी हमें ये रहा कि शायद कोई ना बोले, क्योंकि आम तासुर यही है शायरों अदीबों के बारे में। लेकिन फिर आवाज़ आई शाहाना जावेद की, आवाज़ आई फ़हीम शनास काज़मी की, अकील अब्बास जाफरी की, तस्नीम आबदी की। उसके बाद तो सब आवाज़ें आनी शुरू हो गई। इकबाल खावर साहब बोले, खालिद मुइन साहब बोले, यानी जो शख्स जिस तरह जवाब दे सकता था वो बोलना शुरू हुआ। आप यकीन कीजिए कि इस मामले में हम कहीं एक लफ्ज़ नहीं बोले हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी, नसीम सैयद साहिबा, आरिफ इमाम साहब, शाहिदा हसन साहिबा, अनवर सनराय साहब, रज़ा अली आबदी साहब, सादुल्ला शाह साहब, यानी हर नस्ल के लोगों ने और हर शहर के और हर मुल्क में बसने वाले लोगों ने सहार अंसारी साहब के बारे में ये बात की। हमें ये एतराफ़ करना है कि हम सारी ज़िंदगी गलत रहे। हम अपने वालिद साहब से बहुत लड़ते रहे कि आप हर एक पर मोहब्बत क्यों लुटाते रहते हैं, आप हर एक की तकरीब में पहुंच जाते हैं, आप हर एक की किताब पर लिख देते हैं, ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। फातिमा हसन साहिबा ने जो जुर्रतमंदाना बातें यहाँ की, हम उसकी तस्दीक करते हैं। हम जानते हैं कि क्या होता था। हर साल सहार अंसारी साहब को हम लोग समझाते थे कि इस साल आप इलेक्शन में खड़े ना हों। जब आप पूरे साल कुड़ते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं हो रहा, तो आप ना खड़े हों। ये एक जुमले पे पिघल जाते थे कि आप हमारे वालिद की जगह हैं, आप नहीं होंगे तो हमारे सर पर हाथ नहीं होगा। और सहार अंसारी साहब
ہم لوگوں کی بات مانے بغیر فوراً راضی ہو جاتے تھے، اور ہم لوگ ان کو سمجھاتے تھے کہ آپ بے وقوف بن رہے ہیں، یہ نادانی کی باتیں ہیں اور یہ لوگوں کے ساتھ اتنی محبت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ آج آپ سب کو دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہم غلط تھے۔ ہمارے والد صاحب نے ساری زندگی محبت کمائی، اور آج جواب میں انہیں وہ محبت مل رہی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہر ایک کو عزت دی ہے۔ اولاد سے انسان ہر طرح کی بات کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ہم ان سے ذکر کرتے تھے، ہمیں تکلیف ہوتی تھی کہ اتنے بڑے شہر میں جہاں سحر انصاری صاحب اپنے سے بہت چھوٹے لوگوں کی تقریب پذیرائی اور جشن اور اعتراف کمال میں پہنچ جاتے ہیں، اس شہر کو یہ خیال نہیں آتا کہ سحر انصاری صاحب کے ساتھ اعتراف کمال ہونا چاہیے۔ لیکن سحر انصاری صاحب نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی۔ ہم اولاد ہیں، ہم سے تو وہ کبھی کسی دکھ کا اظہار کرتے، لیکن انہوں نے ہمیشہ تعریف کی، نوجوان لکھنے والوں کی، لڑکیوں کی، لڑکوں کی، اپنے ہم اسروں کی۔ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ سحر انصاری صاحب نے کسی کے لیے کوئی برا لفظ استعمال کیا ہو، یہ کہا ہو کہ وہ ایسا نہیں ہے یا وہ ایسا نہیں ہے۔ ہم کبھی شکایت کرتے تھے تو کہتے تھے کہ بیٹے اپنے ذہن و دل کو ڈسٹ بن مت بناؤ، اچھی چیزیں رکھو ذہن میں تاکہ تمہارا ذہن و دل مہکتا رہے، اور جو خراب چیزیں اس کو فوراً نکال پھینکا کرو، نہیں تو دماغ اور دل ڈسٹ بن بن جاتے ہیں۔ تو ایسی شخصیت کے لیے ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ سحر انصاری صاحب ہمارا مان تھے، ہمارا غرور تھے، اور آج بھی وہ ہمارا مان ہے، ہمارا غرور ہے۔ ہم سحر انصاری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں ان لوگوں کے بھی جنہوں نے سحر صاحب کے خلاف لکھا، کیونکہ ہمیں غور کرنے کا موقع ملا۔ وہ سب وہ لوگ ہیں جن میں سے کوئی سحر انصاری صاحب کو جانتا ہی نہیں ہے۔ آپ ان ناموں کی فہرست بنا لیجئے، آپ نے کبھی ان کو سحر صاحب کے قریب دیکھا؟ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ سحر انصاری کس شخصیت کا نام ہے۔ وہ اسے شخص سمجھ کر جو چاہے لکھتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ان لوگوں نے کبھی سحر انصاری صاحب کو جانا ہی نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اور ہم ان کے شکر گزار اس لیے ہیں کہ انہیں پہچاننے کے لیے ہمیں 75-80 سال کا ہونا نہیں پڑا، ہمیں اسی عمر میں سب کی پہچان ہو۔ ہم بہت شکر گزار ہیں یہاں آپ سب کے کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، آپ لوگوں نے بہت حوصلہ بڑھایا ہمارا۔ ہم ہر شخص کے شکر گزار ہیں۔ ہم نام نہیں لیں گے اس لیے کہ نام لیں گے تو بہت طویل فہرست ہو جائے گی، لیکن آپ لوگ بہت اپنے قیمتی وقت میں سے یہاں پر وقت نکال کر آئے ہیں۔ آخری بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم بھی ایک عورت ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، بڑی بات ہوتی ہے عورت ہونے کا مطلب سمجھنا۔ ہمارے نزدیک عورت ہے فاطمہ حسن۔ فاطمہ حسن جو ایک دبنگ خاتون ہے، ایک ادارے میں آتی ہیں اور عملاً دکھاتی ہیں کہ ایک عورت وہ کام کر سکتی ہے جو کئی مرد مل کے نہیں کر سکتے، ادارے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں، ایک ایسے وقت میں جب اس ادارے کو اون کرنا چاہیے تھا سحر انصاری صاحب کو، جو